हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूलिप रेकी फाउंडेशन से आज आपके लिए इस वीडियो में फलों से किस तरीके से आप गुड लक ला सकते हैं अपने घर में, अपने व्यापार में, अपने काम में, किस तरीके से आप संपन्नता को, गोल्ड को बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। इसी के ऊपर ये वीडियो है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं, जो हमारे पास इतने सारे मौसमी फल आते हैं, कभी अंगूर, कभी अनानास, कभी अमरूद, कभी संतरा, चेरी और स्ट्रॉबेरी, कीवी और इतने सारे हमारे पास गन्ने को तो हम दिवाली की पूजा में भी रखते हैं, एप्पल, एवोकाडो और अनार सभी को इतना पसंद होता है। इस तरीके से हमारे पास इतने सारे फल हैं जिनको हम खाने में तो स्वाद लेते ही हैं और उनसे हमारी सेहत में भी इतना सुधार होता है। हम सेहत के लिए सबसे ज्यादा हमें फल ही चाहिए होते हैं। हर कोई यही कहता है फ्रूट्स खाओ जिससे आपकी हेल्थ बने। और हेल्थ के साथ साथ अगर आपके घर में गुड लक भी आ जाए इन्हीं फलों से, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको खुशी होगी इससे कि एक आप आम की टोकरी रख रहे हैं जो कि आप उसको खाएंगे भी और साथ साथ आपके घर में उससे धन भी बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा आपके घर में उससे। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे अब गर्मियां आ रही हैं, तरबूज आएगा खूब, है? तो तरबूज से आप किस तरीके से अपने घर में संपन्नता बढ़ा सकते हैं। जैसे तरबूज की तस्वीर भी आप लगा सकते हैं और अब तो गर्मी आ रही है तो आप तरबूज भी लाकर रख सकते हैं। अब तो लंबे टाइम तक तरबूज आता रहेगा तो आप तरबूज को भी ला के रख सकते हैं अपने घर में, कि आपने 1-2 तरबूज ला के रख दिए। उससे क्या होगा कि आपके घर में तरबूज से बहुत सारा एकदम गुड लक आपके घर में आएगा। और इसको फेंग शुई में एकदम इस फल को आम से बराबर में माना गया है और इसमें बहुत ज्यादा आपके घर में संपन्नता लाने की इसके अंदर, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है और ये ग्रीन और रेड दोनों कलर का होता है। ग्रीन और रेड कलर ही अपने आप में संपन्नता के प्रतीक होते हैं। हमारी हर पूजा में, हर हमारे कपड़ों में की पूजा पाठ में जो कपड़े पहनने चाहिए, त्योहारों पर ग्रीन और रेड दोनों ही कलर शुभ माने जाते हैं। तो ग्रीन और रेड कलर ही इसके अंदर दोनों हैं और इसके अंदर ये जो इतना रस होता है मीठा, जिसकी वजह से ये फल अपने आप में संपन्नता लेकर आता है और फेंग शुई में इसका बहुत महत्व है। इसी के साथ साथ अनानास, आप देखिए अनानास रखे हैं 2। अनानास को भी आप इस तरीके से घर में रखें कि एक साथ आप 2 अनानास रखें। एक साथ 2 अनानास आप बास्केट में रखें, डाइनिंग टेबल पर आप रख सकते हैं, फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, किचन में किसी एक कॉर्नर पे आप रख सकते हैं। जिससे क्या होगा, ये गुड लक लेकर आएगा। ये स्पेशली कपल्स के लिए गुड लक लेकर आता है अनानास, जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। लेकिन ये अनानास एक कपल्स के लिए, फैमिली के लिए गुड लक लेकर आता है। धन के साथ साथ सौभाग्य की वृद्धि करता है ये। इसके बाद अंगूर है हमारा। अंगूर आप देख रहे हैं, अंगूर को इस तरीके से माना जाता है ईस्टर्न कंट्रीज में कि आप अपने साल के लास्ट में, जैसे 31 दिसंबर न्यू ईयर जब आने वाला है, आप रात को 31 की नाइट को आप 12 अंगूर खाएं। 12 अंगूर खाएं, जैसे क्योंकि ज्यादातर 31 को लोग जागते हैं, पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप 12 अंगूर खाएं। और क्योंकि काफी रात तक आपको जागना है तो इसका ये मतलब होता है, वहां पर इस तरीके का माना जाता है इसको, कि पूरे 12 महीना जो बीता हुआ साल है, जो अभी बीतने वाला है बस कुछ ही देर में, उसका सारा जो भी दुर्भाग्य था, जो परेशानियां थी, वो 12 अंगूर के साथ 12 महीनों का आपने खत्म कर दिया। और नया साल जो है, नया सौभाग्य, नई वृद्धि, नई संपन्नता लेकर के आपके पास आएगा। इस तरीके से इसको माना जाता है। तो यह चीज आप भी करके ट्राई कर सकते हैं कि ये किस तरीके की संपन्नता आपके साथ जोड़ता है ये आपके लाइफ में, क्योंकि ये 12 का इसके अंदर काउंटिंग होती है अंगूर का। और गन्ना तो हम सभी को पसंद है और हम अपनी दिवाली की पूजा में भी गन्ने को रखते हैं। तो गन्ने को गुड लक के लिए आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि गन्ने में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, आप देखते हैं, और गन्ने के अंदर रस होता है मीठा, जो सभी को पसंद होता है। तो यह तरक्की के लिए माना जाता है इसको कि गन्ना है, क्योंकि ये बढ़ता हुआ होता है, ये बैम्बू की तरह ये बढ़ता हुआ। इसके अंदर जॉइंट्स भी ऐसे होते हैं, ये बहुत लंबा लंबा चलता है लंबे तक,
और ये बहुत, इसको काट के दिया जाता है कि ये इतना लंबा तो कोई भी घर में ला ही नहीं सकता अंदर उसको, तो इसलिए काट के दिया जाता है गन्ने को। तो ये गन्ना बढ़ोतरी की निशानी है, तरक्की की, कैरियर में। तो कैरियर में तरक्की के लिए आप अपने घर में 2 गन्ने, 3 गन्ने इस तरीके से ला के रख सकते हैं और बहुत बहुत टाइम तक ये खराब नहीं होते। तो आप इनको गन्नों को ला करके अपने घर में रखिए, और फिर जब ये आप इनको थोड़े थोड़े दिनों में आप इनको यूज कर लीजिए, और फिर दूसरे गन्ने ला के आप रख सकते हैं। पूरा गर्मी, अब गर्मी आ रही है, आगे पूरा गन्ना मिलेगा हमेशा, आप गन्नों को ला सकते हैं। संतरों को किस तरीके से आप अपनी तरक्की में, एनहांस में यूज कर सकते हैं। संतरे के अंदर किस्मत को चमकाने के भी गुण होते हैं। संतरा हेल्थ के लिए तो है ही बहुत अच्छा, और खट्टा मीठा स्वाद इसका सभी को पसंद आता है। तो संतरे के जैसा ही नींबू भी होता है। तो नींबू या संतरा दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों के सेम ही चीज है। और नींबू से तो पता ही है सभी को कि नेगेटिविटी दूर होती है। बहुत सारी नेगेटिविटी दूर करने की चीजों में नींबू को यूज किया जाता है। हेल्थ में तो है ही कि हम हेल्थ में नींबू को हर दिन यूज करते हैं, और नींबू में इतने गुण हैं। और नींबू को नेगेटिविटी के लिए और किस्मत को एनहांस करने के लिए भी यूज करते हैं। उसके लिए नींबू को आप 9 नींबू को घर में रखें, 9 नींबू को घर में रखें। और आप इसको अपने व्यापार स्थल पे भी रख सकते हैं, अपने ऑफिस की टेबल पे आप इसको रख सकते हैं। उसके लिए आप इसमें एक किसी कांच के ग्लास में, जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर आप 1 नींबू को पानी में डाल के रखें। और वो नींबू आपके पूरे व्यापार स्थल को नजर से बचाता है। नजर किसी की भी लगे, वो सारी नेगेटिविटी जो नजर से आ रही है वो व्यापार से दूर करता है नींबू। उसमें आप 1 ग्लास में आधा ग्लास पानी, और उसमें एक अच्छा सा पूरा येलो कलर का नींबू आप उसमें डाल दीजिए। कोई दाग धब्बे ना हो, और सड़ा हुआ तो बिल्कुल भी ना हो, और कोई दाग वगैरह भी ना हो, जैसे रेड स्पॉट्स आ जाते हैं जो थोड़ा सा ऐसे पुराना सा लगता है, वो कई बार ताजा नींबू में भी रेड स्पॉट्स होते हैं, तो वो भी ना हो। और इसके साथ सेब का मैजिक आप कैसे, सेब तो हम सभी को पसंद होता है, और सेब हेल्थ के लिए इतना गुणकारी है। तो उसके साथ साथ सेब से आप अपनी किस्मत को कैसे चमका सकते हैं। तो सेब को चाइनीज में न्यू ईयर की शुरुआत में दोस्तों को दिया जाता है उपहार में, गुड लक के लिए, क्योंकि इससे गुड लक मानते हैं चाइनीज कि गुड लक आता है। तो उसके लिए आप अपने घर में 1 किलो 2 किलो सेब को एक बास्केट में, इसको आप अपने घर में डाइनिंग टेबल पे रखें, या और किसी कॉर्नर में रख दें जो दिखाई दे, दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे हिडन हो, हम फ्रिज में रख देते हैं, अंदर रख देते हैं उसको, वो बंद हो गया। उसको थोड़े से सेब, आप चाहे आप बहुत सारे सेब ला रहे हैं, लेकिन आप सारे सेब को आप खराब होने के डर से बाहर नहीं रखेंगे, क्योंकि गर्मी में फिर जल्दी खराब होती है चीज। तो आप कुछ सेब, जैसे 5 सेब आपने ले लिए, 7 सेब ले लिए, ऐसे ऑड नंबर में आप ले लीजिए, और उसको आप अपने डाइनिंग टेबल की बास्केट में रख दीजिए। और उसके साथ आप अनानास रख सकते हैं, 2 अनानास रख दिए आपने। इस तरीके से आप फ्रूट्स को, जो भी मौसम में फ्रूट आता है, उसको आप अपने गुड लक से जोड़ दीजिए, जिससे गुड लक भी आपके साथ घर में आए। अब आम की बारी है। आम देखिए, आम हम सभी को बहुत पसंद होता है, और आम को खा के हर कोई आम को घर में लाता ही है गर्मियों के अंदर। तो आम को आप किस तरीके से अपने गुड लक में यूज करेंगे। आम से गोल्ड घर में आने का गुड लक माना जाता है, कि आम है घर में तो वो तरक्की ला रहा है, वो सोना ला रहा है। तो आम को आप अपने घर में एक बास्केट में रखें, और उसमें से आप जैसे एक साथ, जैसे आपको जिस दिन ज्यादा आम यूज करना है उस दिन वो पूरा आम एक साथ यूज कर लीजिए, एक एक आम मत निकालिए उसमें से। जैसे आपने 5 आम रख दिए बास्केट में, तो 5 में से आप एक एक करके मत निकालिए। आपको जिस दिन एक साथ यूज करने, तो 3-4 दिन पड़े रहने दीजिए, एक दिन आप पूरे 5 के 5 यूज कर लीजिए, और दूसरे फ्रेश आम वहां पर रख दीजिए। इस तरीके से आप अपने घर में आम को रखिए, जिससे आपके घर में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। अनार तो इतना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है कि अनार को कई देशों में शादीशुदा जोड़े के घर में एंट्री करते वक्त, जब नववधु जोड़ा, नव दंपति जब एंटर करते हैं शादी होने के बाद, उस समय उन दरवाजे पर अनार को तोड़ा जाता है, जिससे कि लाल लाल जो दाने हैं वो बिखरते हैं, और उससे सौभाग्य उनकी जिंदगी में आए। इसके लिए जैसे हमारे देश में नारियल को तोड़ के सौभाग्य दिखाया जाता है, उसी तरीके से कई देशों में अनार तोड़ा जाता है। तो अनार सौभाग्य का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। तो अनार को भी इसी तरीके से, जैसे फोटो में आपको दिखाई दे रहा है,
अनार को आप 1 अनार, 2 अनार, 4 अनार आपने साबुत रख दिए और 1 अनार इसे इस तरीके से आधा आधा खुला हुआ हो जिसमें लाल लाल दाने दिखाई दे रहे हो, उसको जैसे आपने रख दिया, दिन में आपने रख दिया और फिर उसको शाम तक में किसी टाइम आपने उसको यूज कर लिया। इसी तरीके से अगले दिन फिर आपने 1 अनार को खोल के रख दिया और फिर उसको दिन भर में आपने किसी टाइम उसको यूज कर लिया और बाकी जो साबुत अनार हैं वो रखे हुए हैं। और जैसे आप एक साबुत अनार को खोल के काट रहे हो तो आप 1-2 अनार और फ्रेश उसमें ऐड कर दीजिए बास्केट में। इस तरीके से आप 3 अनार, 4 अनार भी आप ऐसे रख सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा सारे रखने हैं, अगर ज्यादा है तो ज्यादा आप रख सकते हो, लेकिन 3-4 भी रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक आपने कट करके रख दिया और बाकी को आपने बंद करके रख दिया। और रखते समय भी आपने जो उसका जो ऊपर का वो फ्रूट होता है, जो ऊपर का डंडी होती है जो गोल वाली, जहां से अनार को तोड़ा गया होता है, उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे से फ्लावर्स से होते हैं, उसके सीड्स होते हैं वहां पर, उसको ऊपर में रखिए और जो नीचे का टिप है उसको नीचे की तरफ ही रखिए, जिससे कि वो सौभाग्य को लाने वाला बने। इसी तरीके से आप सारे फ्रूट्स को ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे चेरी है, गन्ना है और एवोकाडो है। एवोकाडो तो हमारे देश में इतना एवोकाडो का प्रचलन नहीं है, लेकिन ये भी सौभाग्य और संपन्नता के लिए माना जाता है। इसको रखा जाता है घरों में। तो आप भी एक एवोकाडो लाके अपने घर में रख सकते हैं फ्रूट बास्केट के अंदर, या आप जैसे बड़ी चीज है तो आप उसको तरबूज के साथ रख सकते हैं किसी और प्लेस पे, और बाकी छोटे फ्रूट्स को आप एक अलग बास्केट। तो इस तरीके से आप अपने घर में किसी भी कॉर्नर में इसको रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो आप डाइनिंग टेबल पे भी रखेंगे तो भी चलेगा। और इससे आप इन सारे फलों से हेल्थ के साथ साथ अपने घर में गुड लक भी ला सकते हैं और अपने घर की सारी नेगेटिविटी को भी आप दूर कर सकते हैं। जैसे नींबू से नेगेटिविटी दूर हो रही है, संतरे से जल्दी शादी होने का योग बनता है। तो संतरे को आप कुंवारी लड़कियां जिनकी शादी करनी है या लड़का जिसकी शादी होनी है, नहीं हो पा रही है, तो उनके रूम में भी आप संतरों को रख सकते हैं। एक बास्केट में 13 संतरे, 13 की काउंटिंग में रखना है। अगर शादी के पर्पज से आप रख रहे हो उसको तो 1-3 की काउंटिंग में रखिए संतरों को। और कोई भी जो कुंवारा लड़का, कुंवारी लड़की है जिसकी शादी होने में मुश्किल आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके रूम में संतरे 13 की काउंटिंग में रखें, जिससे जल्दी उसकी शादी होगी और वो जल्दी मतलब उसका सौभाग्य आ जाएगा कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स।